Hello everyone, this is Pramod Luta, your maths teacher, and you all are watching my YouTube channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will solve exercise 5.7 of 6th class. तो इस एक्सरसाइज में हमारे पास क्वेश्चन 3 दिए हैं, 1, 2, 3 करके दिए हैं. तो ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में करेंगे. और क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दिया है. पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं. क्वेश्चन हमारे पास दिया है, आपको बताना इसमें से ट्रू एंड फॉल्स. तो स्टेटमेंट्स दी है. फर्स्ट जो पार्ट हमारे पास दिया है, ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट. तो इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा? ट्रू. देखिए मैं यहां पे आपके पास एक रेक्टेंगल बना रहा हूं. इस तरह से रेक्टेंगल होता है. तो रेक्टेंगल के जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं. तो इस क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा है कि रेक्टेंगल के जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाती है ट्रू. नाउ बी में है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास जो है ट्रू बन जाएगी. तो यहां पे देखिए मैंने रेक्टेंगल बनाया है, तो इसकी जो ये वाली साइड ऑपोजिट साइड्स दोनों इक्वल होती है, और इधर वाली जो साइड है वो इस साइड के इक्वल होगी. तो यानी कि हम कह सकते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ. तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास कैसी बन जाएगी? ट्रू. नाउ सी है, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर. तो ये भी हमारे पास स्टेटमेंट बन जाएगी ट्रू. अब ट्रू क्यों बन जाएगी? तो चलिए मैं यहां पे आपके पास एक स्क्वायर बना देता हूं. तो ये हो गया हमारे पास स्क्वायर. तो स्क्वायर का नाम मैंने लिख लिया है ABCD. ये स्क्वायर है हमारे पास. जब हम क्या करेंगे, ए को सी के से ज्वाइन करते हैं तो ये बनता है इसका डायगोनल, और डी से हम करेंगे बी को ज्वाइन, तो ये बन गया इसका दूसरा डायगोनल. यानी कि क्वाड्रिलेटरल के जितने भी डायगोनल्स होते हैं वो 2 होते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो रोम्बस हो, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो, उसके जो है 2 डायगोनल्स होते हैं. तो इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर का मतलब है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है 90 डिग्री के एंगल बनने चाहिए. तो जब ये हमारे पास यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो ये भी 90 हो जाएगा, इधर भी है 90, और ये सारे के सारे एंगल हमारे पास 90 डिग्री के हो जाते हैं. तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारे पास बन जाती है ट्रू. नाउ डी है. डी हमारे पास क्वेश्चन दिया है, ऑल द साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल इन लेंथ. ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू हो रही है, क्योंकि रोम्बस जो है, रोम्बस की जो ऑल साइड्स होती है वो कैसी होती है? इक्वल होती है. नाउ ई में क्वेश्चन पूछा है, ऑल द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ. अब ये इक्वल की बात हो रही है. अब देखिए मैं यहां पे पैरेललोग्राम आपके पास बना रहा हूं. पैरेललोग्राम जो है इस तरह का होगा. तो इसमें कहने का मतलब क्या है, जिसकी ऑपोजिट साइड होती है. हालांकि ये थोड़ा सा मैंने इस तरह से बनाया, इसको मैं लंबा भी बना सकता हूं, थोड़ा इस तरह से शेप इसकी. एक्चुअल में ये रियल इमेज जो है ये वाला नहीं होगा, इस तरह का होगा. ये वाला बिल्कुल सही है. तो अब यहां पे देखिए ये वाली साइड जो है इसके ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होगी, ये और ये वाली साइड होगी इसके इक्वल में. तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ऑल साइड्स, सारी की सारी जो साइड्स है वो इक्वल होती है. तो इक्वल नहीं होती है, तो इसमें इस बन जाएगा फॉल्स. तो हम लिख लेंगे यहां पे फॉल्स. नाउ एफ में क्या पूछा है, द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर पैरेलल. अब मैं यहाँ पे ट्रेपेजियम बना देता हूँ. तो ट्रेपेजियम की एक्चुअल में शेप किस तरह से होगी? इस तरह से जो है ट्रेपेजियम होगा. इसको इधर ज्वाइन कीजिए. तो ट्रेपेजियम की जो है वन पेयर जो है ये तो पैरेलल होता है, लेकिन ये वाली जो साइड्स होती है इसको हम बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड्स. तो इसका मतलब क्वेश्चन में पूछा था कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर पैरेलल. तो ये वाली साइड इसकी कभी भी पैरेलल नहीं होगी, तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा? फॉल्स. तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया है. क्वेश्चन दिया है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग. अब इसमें फर्स्ट पार्ट है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल. अब आपके पास जो स्क्वायर है वो स्पेशल रेक्टेंगल, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो रेक्टेंगल होता है उसको हम जो है स्पेशल जो स्क्वायर है, स्क्वायर हम इसको कब कंसीडर करते हैं. तो देखिए ये मैं आपके पास बना रहा हूं. यहां पे ये बन गया हमारे पास एक स्क्वायर,
और ये हमारे पास बन जाएगा रेक्टेंगल। अब इन दोनों में आप डिफरेंस देखिए क्या होगा। इसमें ऑलमोस्ट इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल होते हैं, तो वो इसमें भी होते हैं, रेक्टेंगल में भी 90 डिग्री के एंगल होते हैं सारे के सारे। लेकिन यहाँ पे जो अपोजिट साइड्स है इसकी जो है कैसी है, इक्वल है, और ये साइड इस साइड के इक्वल है, इसमें ऑल साइड्स इक्वल है। तो स्क्वायर में जो है ऑल साइड्स इक्वल होती है, रेक्टेंगल की जो है ऑल साइड्स इक्वल नहीं होती है। तो हम क्या लिख लेते हैं सीधा यहाँ पे, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा इफ ऑल साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। अगर रेक्टेंगल की जो ऑल साइड इक्वल हो जाती है, इट बिकम्स अ स्क्वायर, तब वो एक स्क्वायर बन जाता है। इसमें रीजन पूछा था कि आपको लिखना था, इसमें रीजन पूछा कि अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। नाउ बी में है हमारे पास क्वेश्चन दिया है, अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड्स कैसे होती है, इक्वल और पैरेलल, लेकिन उसके जो एंगल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, 90 डिग्री के नहीं होते हैं। रेक्टेंगल के जो है 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम जो है हमारे पास इस तरह का शेप का होगा। तो इसके जो ये वाले एंगल्स होते हैं, ये सारे के ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं, ये 90 डिग्री के नहीं होते हैं। तो इसलिए जो है ये, अगर हमने इसको रेक्टेंगल बनाना है तो इसके जो एंगल है 90 डिग्री के करने पड़ेंगे। तो हम यहां पे भी इसमें लिख लेंगे कि इफ all angles of parallelogram are 90 degree each, it becomes a rectangle। तब ये रेक्टेंगल बन जाता है जब इसमें ईच एंगल जो है 90 डिग्री के कर दिए जाए। नाउ सी, अब देखिए सी में क्या है, अ स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। अब देखिए, अब यहां पे हमारे पास दिया है, मैं बना लेता हूं यहां पे स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर। स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है, ये सारी साइड्स इक्वल होती है, और ये जो 90 डिग्री के इसके ऑल एंगल्स होते हैं। लेकिन आपके पास जो रोम्बस बनता है वो इस तरह का होता है, इसकी ऑल साइड्स तो इक्वल होती है, लेकिन ये वाले जो एंगल्स है ये आपके पास 90 डिग्री के नहीं होंगे। तो जो रोम्बस है इसके अगर ईच एंगल हम 90 डिग्री के बना देते हैं तो ये कैसे बन जाता है, एक स्क्वायर बन जाता है। तो हम यहां पे भी लिख लेते हैं, इफ ऑल एंगल्स ऑफ रोम्बस आर 90 डिग्री ईच, इट बिकम्स अ स्क्वायर। तो ये स्क्वायर बन जाता है। नाउ डी, अब डी पार्ट पहले पढ़ लेते हैं। डी क्वेश्चन हमारे पास दिया है, स्क्वायर रेक्टेंगल्स पैरेललोग्राम आर ऑल क्वाड्रिलेटरल्स। अब जो आपके पास ये सारे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, ये सारे के सारे जो है क्वाड्रिलेटरल है। बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यों सही है, क्योंकि इसमें जो है ये सारे 4 साइडेड पॉलीगन है, ऑल आर 4 साइडेड पॉलीगन, क्योंकि ये सारे सारे जो है 4 साइडेड पॉलीगन है, और 4 साइडेड जो पॉलीगन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। नाउ ई, अब ई हमारे पास क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है, स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। अब देखिए स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे कब होगा, सेम, अब यहां पे देखिए ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में यहां पे 90 डिग्री के एंगल होंगे, तो ये पैरेललोग्राम है, ये हमारे पास जो है 90 डिग्री के नहीं होता है। तो इसलिए इसमें भी हम क्या करेंगे, जब पैरेललोग्राम के हम एंगल कर देंगे 90 डिग्री के,
तो ये बन जाएगा हमारे पास स्क्वायर। तो हम यहां पे लिख लेते हैं इफ ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री ईच, और इसकी जो साइड्स है वो भी सारी इक्वल कर दी जाए, ठीक है। ऑल एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम 90 डिग्री ईच एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ऑल साइड जो है इक्वल कर दी जाए लेंथ में, इट बिकम्स अ स्क्वायर। तब वो एक क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। तो ये रहा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या दिया है, अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर। रेगुलर का मतलब है जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होती है और ऑल जो एंगल्स होते हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, उसको हम बोलते हैं रेगुलर। इफ इट्स साइड्स आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, तो ये उसी को हम जो है रेगुलर बोलते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई अ रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें आपको ने सीधा ही आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा स्क्वायर। तो ये रहे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि इस एक्सरसाइज में दिए थे, एक्सरसाइज 5.7। यदि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए हैं तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें मेरी इस वीडियो को, और मेरे इस चैनल मैथ्स विद प्रमोद लूटा को सब्सक्राइब करना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ऑल क्वेश्चंस।